हेलो दोस्तों, आज मजदूर दिवस है, 1 मई। या आप कह सकते हैं कि आज श्रमिक दिवस है। श्रमिक और मजदूर किसे कहते हैं? जो शारीरिक काम करते हैं उन्हीं को श्रमिक और मजदूर कहते हैं। लेकिन दोस्तों, मुझे तो लगता है कि निजी क्षेत्र में काम करने वाले लोग भी अब मजदूर ही है। वो क्यों मजदूर है? क्योंकि उन्होंने शिक्षा जरूर ली है, उन्होंने प्रशिक्षण जरूर लिया है, लेकिन उन्हें काम मजदूरों की तरह करना पड़ता है। उन्हें वही काम करना पड़ता है जैसा कि उनके बॉस ने कहा है या उनके मालिक ने कहा है। वो उन्हें अपने दिमाग को इस्तेमाल करने का या यूज करने की कोई स्वतंत्रता नहीं मिलती। यदि किसी कर्मचारी के दिमाग में कोई अच्छा विचार आता भी है तो उसका मालिक उस चीज को बर्दाश्त ही नहीं कर सकता है कि उसके दिमाग में वो अच्छा विचार क्यों आया। कोई समझदार बॉस होता है या मालिक होता है तो वो कहता है, वो सबको ये जताता है कि ये विचार उसका अपना है, यानी कि वो उसका कॉपीराइट भी छीन लेता है। लेकिन दूसरी ओर कोई अहंकारी या दम्भी व्यक्ति होता है तो वो तो उसे सिरे से ही रिजेक्ट कर देता है, वो उसे आजादी ही नहीं देता कि आप सोच सकते। कर्मचारियों की जो गति है वो इतनी बुरी है कि वो अपने विचारों को व्यक्त ही नहीं कर सकते। उन्हें अपनी शिक्षा, अपने प्रशिक्षण को भूल जाना पड़ता है और उन्हें उसी तरह काम करना पड़ता है जैसा कि उनका सिस्टम उससे काम करवाता है। और कोरोना ने तो और ही कहर कर दिया भाई। कोरोना आने के बाद जो ऑनलाइन सिस्टम शुरू हुआ उसमें तो कर्मचारियों की दुर्गति और ज्यादा हो गई और प्रताड़ना का स्तर और ऊंचा हो गया। अब तो कर्मचारी अपने ऊपरी भाग को, शरीर के ऊपरी भाग को, जैसे कि आप मुझे देख रहे हैं, जितने भाग में आप मुझे देख रहे हैं, हमेशा तैयार रहना पड़ता है। नीचे चाहे पजामा पहना है, चाहे आपने कुछ भी पहना है, लेकिन ऊपर आप बिल्कुल तैयार हैं, शर्ट टाई लगा के, हेयर डू ठीक करके आप बैठे हुए हैं। क्योंकि पता नहीं कब आपको कंप्यूटर के सामने जाना पड़े। रात के 12 बजे भी आपके पास फोन आ सकते हैं। हद तो तब हो जाती है कि आप कंप्यूटर पे काम कर रहे होते हैं और तभी आपका बॉस या आपका मालिक वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग शुरू कर देता है फोन पे भी। यानी कि एक शरीर एक जान, आप कहाँ कहाँ लेके जाएं, किस किस जगह काम करें। कुछ लोग ऑनलाइन काम करते करते इतने तंग आ चुके हैं, वो तो सोचते हैं कि इससे अच्छा तो दफ्तर जाते थे, बहुत बढ़िया था, कम से कम 5-6-7 घंटे काम करते थे, घर आके तो आराम से बैठते थे। अब ना घर में चैन है, घर में हैं लेकिन फिर भी घर में नहीं, और घर वाले अलग प्रताड़ित कर रहे हैं कि तुम तो इसी काम में लगे रहते हो, तुम्हारे पास तो टाइम ही नहीं है। तो उसकी बड़ी दुर्गति है। और लोग इतने परेशान हैं कि जब हम बहुत सारे मित्र इकट्ठे होते हैं निजी क्षेत्र के लोग, तो हम लोग पान करते हैं। अब आप सोचोगे कौन सा पान करते हैं, जल पान या कौन सा पान? भाई निजी क्षेत्र में काम करने वाला अफोर्ड ही क्या कर सकता है। तो हम लोग तो एक मुफ्त का पान करते हैं जिसे कहते हैं निंदा रस का पान। और इस निंदा रस का जो केंद्र होता है वो कौन होता है? हमारा बॉस। बस उसकी निंदा कर लेते हैं थोड़ी देर और अपने आप को बड़ा संतुष्ट कर लेते हैं। हमें लगता है कि हमने बहुत जो है बड़ा काम कर लिया। तो ऐसा नहीं है कि मजदूर दिवस हमने मना लिया तो हमने सिर्फ क्या किया, अपने कर्तव्यों की इतिश्री कर ली। और मुझे तो लगता है कि ये दुनिया 2 भागों में बटी हुई एक छोटा सा भाग है जिसमें वो लोग हैं जो दूसरा जो समूह है, बड़ा समूह, उसका शोषण करने में लगे हुए हैं। और मुझे नहीं लगता कि ये शोषण का सिस्टम कभी खत्म होने वाला है या ये व्यवस्था खत्म होने वाली है। कोई भी दिवस इस व्यवस्था को शायद नहीं बदल सकता। लोग कहते हैं मैं मजदूर हूं, मजबूर नहीं। पर निजी क्षेत्र का कर्मचारी तो अपने आप को कहता है मैं मजदूर हूं और मजबूर भी हूं, मैं मजदूर हूं और मजबूर भी। और अपने बॉस के लिए कहता है वो मशहूर हैं और मगरूर भी। फिर भी वो बेचारा हंस के कहता है चलो मजदूर दिवस मनाते हैं, मजदूर को उसकी मजबूरी का एहसास कराते हैं, मजदूर को उसकी मजबूरी का एहसास कराते हैं या मजबूर को उसको मजबूरी का एहसास कराते हैं। और शोषण दूर होगा कभी? एक सपना ही दिखा देते हैं, एक सपना ही दिखाते हैं कि शोषण दूर होगा, लेकिन शायद कभी नहीं होगा। निजी क्षेत्र के रहने वाले या निजी क्षेत्र में काम करने वाले मेरे कर्मचारियों के प्रति मेरी गहरी संवेदना है और मैं बहुत महसूस करती हूँ कि सही में वो बहुत शोषित जीवन महसूस कर रहे हैं, बहुत मजबूर हैं और मजदूर हैं। क्या कभी ऐसा भी कोई दिवस आएगा जो निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए मनाया जाएगा? यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो, क्योंकि मैं भी निजी क्षेत्र से ही हूँ, तो थोड़ी सी सहानुभूति रखते हुए मेरे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और इसी तरह के सोशल इश्यूज पे मेरे विचार सुनिएगा। धन्यवाद।